हेलो गाइस। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। जी हाँ, आज दिल्ली में अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, पूरे इंडिया से टीचर्स स्टूडेंट जा रहे हैं और दिल्ली में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा हर साल अलग अलग कंपटीशन की एग्जाम होती है, जिसमें कि एक रेलवे की होती है, यूपीएससी जो दुनिया का तीसरा सबसे हार्ड एग्जाम माना जाता है। फिर एक नीट का होता है जो दुनिया का सेकंड हार्ड एग्जाम माना जाता है। आपको पता होगा लास्ट ईयर नीट के खिलाफ भी धांधली पकड़ी गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी ये बोला अंत में गलती हुई नीट को क्लीन चिट देने में। लास्ट टाइम नीट में भी धांधली पकड़ी गई थी, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था नीट की एग्जाम में कि लगभग 10 या 12 कुछ लोग फुल में फुल मार्क्स ले आए। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन वो लास्ट टाइम हुआ था। और सबसे मेन बात, एक सेंटर से दो तीन बच्चे, तीन चार बच्चे लगातार दाए, एक केवल एक सेंटर से, केवल एक सेंटर से लगातार तीन चार बच्चे लाए थे फुल में फुल मार्क्स। फिर नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अलग सर ने गाइस के खिलाफ प्रदर्शन, अलग सर ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, उसके बाद उन पर बहस हुआ, लेकिन जो रिजल्ट हम लोग चाहते थे उस तरह का रिजल्ट फिर भी नहीं मिला। अब एक बार फिर से एसएससी, अगर आपको पता होगा एसएससी हर साल सेम एक कंपटीशन का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि अलग अलग एग्जाम्स होती है, जिसमें कि एक होती है सीएचएसएल, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, मतलब इंटर बेस ट्वेल्थ बेस एग्जामिनेशन एक सीएचएसएल होता है, जिससे अगर आप निकालते हो जिसमें, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जिसमें कि दो एग्जाम होती है, एक प्रीलिम्स होती है, एक मेंस होती है। उसी तरह एक सीसीएल होती है, कॉम्बाइंड हायर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होती है, जिसमें भी दो एग्जाम होती है, एक प्रीलिम्स होती है, एक मेंस होती है। और एक एग्जाम जो होती है वो होती है सिलेक्शन फेज, या एक एग्जाम जो होती है वो सिलेक्शन फेज की एग्जाम होती है। और क्योंकि आपको पता होगा लास्ट टाइम तक एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी वो टीसीएस करवा रही थी, या लास्ट ईयर तक एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी वो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था। लेकिन इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर भी विवादित हुआ था रिजल्ट के वक्त, और इसलिए इस साल टीसीएस को छोड़ के दूसरे को दिया गया, एक तरह से बोल सकते हो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये चीज आ रही है कि जो अभी सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सेंटर्स है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। जो सेंटर दिए गए हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि माउस का नहीं चलना, सिस्टम दो तीन बार ऑफ हो जाना, प्लस जहाँ पे सेंटर्स दिए गए उसके सेंटर्स के जस्ट बगल में डीजे वगैरह बजना, तो उस जगह पे सेंटर्स दिए जा रहे हैं और इसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रही। और उसी के वजह से आज पूरी तरीके से प्रोटेस्ट भी एक तरह से आज दिल्ली में चल रहा है। एक आपको पता होगा अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा एक कैरियर व्हील है, फिर फिजिक्स वाला, अलग अलग जगह से अब हम अलग अलग जगह से अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ाया जाता है। हालांकि मैं भी एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी सीजीएल का ही तैयारी कर रहा हूँ। बट जो अभी हो रहे हैं अगर आप देखोगे दिल्ली में तो बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें कि टीचर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट प्रॉब्लम वहां पे ये हो रहा है कि प्रोटेस्ट करने दिया नहीं जा रहा, या प्रोटेस्ट करने दिया नहीं जा रहा, वहां पे डिटेंड नहीं किया गया, राकेश सर को डिटेंड किया गया, प्लस नीतू मैम को डिटेंड किया गया, मतलब अलग अलग टीचर को डिटेंड किया गया। और सिर्फ मांग यही थी कि उन्हें जो डीआरपीओ है उनसे बात करनी, डीआरपीओ के जो चेयरमैन है उनसे बात करनी है, उन तक अपनी आवाज पहुंचानी है। बट ना तो बात हो पाई अभी तक। और प्रोटेस्ट अगर आप देखोगे तो दिल्ली में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं एसएससी के,
टीचर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो मैनेजमेंट है, जो अभी नई संस्था दी गई है, हालांकि कहा जा रहा है कि जो अभी जिनको दिया गया है नया संस्था को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वो जो है पहले से बोल सकते हो उनपे मतलब बताया जा रहा है कि जो टीसीएस करवाती थी उनसे भी खराब है, बट फिर भी सरकार उन पे ट्रस्ट करके दी है। और जो मैनेजमेंट है एक तरह से, क्योंकि जहाँ जहाँ सेंटर जा रहे हैं वहाँ पे जैसे सिस्टम, अगर आप मान लो एक एग्जाम्पल लो, अगर आप मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, 1 घंटा का आपका एग्जाम है, उसमें आपका 3 बार सिस्टम ऑन ऑफ हो जाता है, 10-15 मिनट आपका ऐसे गए, और 10-15 मिनट का बात नहीं, वहाँ पे अगर आपका एक बार भी सिस्टम ऑफ हो जाता है तो जो भी आपका कंसंट्रेशन रहता है वो हल्का सा भी लैप्स होता है, फिर वो एग्जाम आपका खराब, हल्का सा भी आपका लैप्स होगा फिर आपका वो एग्जाम खराब हो गया। और उसी चीज के लिए प्रोटेस्ट फिलहाल यहाँ पे जारी है, क्योंकि मैनेजमेंट जो जो नई टेंडर जिन्हें दी गई है उनके द्वारा अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट उतनी अच्छी से नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो उसमें जो बच्चे एग्जाम दे के निकले, प्लस अगर आप देखोगे इसमें भी कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना, एक तरह से बोल सकते हो कि सेटिंग वगैरह वो सब इसमें भी बोल सकते हो चल ही रहा है, बट लेकिन सबसे मेन बात है मैनेजमेंट। या सबसे मेन बात है गाइस मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छे से नहीं किया जाए, जो टीसीएस फिर भी करवाते थे, तो टीसीएस के द्वारा अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट सही होती थी, लेकिन क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है जो टीसीएस देती थी उसमें विवादित हुआ था। अगर आप देखोगे तो 2023 का जो है केस फाइल हुआ था एसएससी का, जो कि अभी तक चल ही रहा है, और 2024 का क्लियर हो चुका है, लेकिन 2023 का अभी भी केस फाइल चल ही रहा है। वही सब चीज को लेके अगर आप देखोगे तो दिल्ली में फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो रहा है, हालांकि आज हुआ, बट और अलग अलग जगह पे हुआ, और बहुत सारे टीचर्स अब जो दिल्ली में नहीं भी रहते हैं, आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, मतलब दूसरे जगह पढ़ाते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो वहाँ वहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि अलग अलग बैच आपका हर एक स्टेट में चलता है। जैसे आप अलग पांडे सर कर ले लो, फिजिक्स वाला मेन ऑफिस अगर आप देखोगे मेन बिल्डिंग तो दिल्ली में आपको देखने को, विद्यापीठ आपको कोटा में देखने को मिलेगा, फिर अलग अलग जगह खुला हुआ है फिजिक्स वाला का भी। उसी तरह अगर आप देखोगे तो हर एक टीचर का भी कैरियर का भी अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के जरिए पढ़ाया जाता है, और उसी के खिलाफ अभी फिलहाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप ये भी देखोगे ना तो एसएससी में ना मतलब हर साल दर साल ना वो जो वैकेंसी है वो भी घटते जा रही है, वैकेंसी बढ़ने के वजह और घटती जा रही है, कट ऑफ हाई होते जा रहे हैं, कट ऑफ अगर आप देखोगे तो हर साल हाई होते जा रहे हैं। लास्ट साल जो कट ऑफ हुए थे उसी की वजह से प्रोटेस्ट भी हुआ था, लास्ट साल भी हुआ था जो केस हुआ था, बट हालांकि रिजल्ट कुछ नहीं आया, और कट ऑफ अगर आप देखोगे तो और हर साल दर साल हाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यही चीज फिलहाल अभी दिल्ली में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट चल रही है, कैरियर के अलग अलग टीचर, जिसमें कि गोपाल सर है, राकेश सर है, नीतू मैम है, फिर हिमांशी मैम है, तो अलग अलग टीचर्स के द्वारा एसएससी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बट जो आज डिटेन किया गया वहाँ की पुलिस के द्वारा, दिल्ली की पुलिस एक तरह से बोल सकते हो, जहाँ पे डिटेन किया गया, नीतू मैम को डिटेन किया गया, राकेश सर को बताया जा रहा है कि 11-12 बजे ही डिटेन किया गया, और अब थोड़ी देर पहले बताया कि 8:30-9 बजे छोड़ा गया, 8:30-9 बजे के आसपास छोड़ा गया। तो डिटेन किया जा रहा है टीचर्स को, और जिस तरह से बोला जा रहा है कि एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है डिटेन करके टीचर पे, वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट अगर आप देखोगे तो शांतिपूर्ण ही हो रही है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट करने तक भी नहीं दिया जा रहा, ना टीआरपीओ के चेयरमैन बात करने के लिए रेडी हो रहे, कोई भी उधर से कोई भी एक आके बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं ताकि आवाज उन तक पहुंच सके, ना प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है। तो ये अभी चीज फिलहाल चल रहा है, और ये चीज अगर आप देखोगे ना साल दर साल अगर आप देखोगे तो केवल एसएससी का बात नहीं है। आपको याद होगा अभी हाल में यूपी में एग्जाम हुआ था पुलिस भर्ती का, उसमें पता होगा आपको कितना घोटाला पकड़ा गया, यूपी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन लीक, सेटिंग, कितना घोटाला उसमें पकड़ा गया था आपको याद होगा। बट यूपी सरकार ने कैंसिल करके फिर से री एग्जाम करवाया 2-3 महीने में, और उसके बाद फिर अच्छे से एग्जाम। लेकिन इधर अगर आप देखोगे लास्ट साल नीट जो सेकेंड सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, सेकेंड सबसे हार्डेस्ट एग्जाम माना जाता है। पहले एक चाइना का एग्जाम आता है, चाइना में एक एग्जाम होता है वो सबसे हार्डेस्ट है, फिर नीट का माना जाता है।
नीट तक में लास्ट टाइम घोटाला कुछ हुआ था, जो बात उठी थी, जो केस फाइल भी हुआ था सुप्रीम। सोच सकते हो अभी बस एक यूपीएससी ऐसा एग्जाम है इंडिया में जहाँ पे उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई आरोप नहीं लगा, ताकि लगभग लगभग सभी एग्जाम पे इंडिया में। तो ये फिलहाल अपडेट अगर एसएससी प्रोटेस्ट फिलहाल चल रहे हैं, वैकेंसी कम होते जा रही है धीरे पे धीरे, और अब देखना है क्या रिजल्ट सॉल्यूशन क्या आता है, वो चीज़ देखना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग।